तो प्रस्तुत है फ्रीडम एट मिडनाइट का 19वां भाग। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। की जान जाने दो। अंतिम उपवास, नई दिल्ली, 13 से 18 जनवरी 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का अंतिम उपवास 13 जनवरी 1948 की सुबह 11:55 पर शुरू हुआ। उस समय बहुत कम लोग मौजूद थे। आभा और मनु उनकी बैसाखियाँ, प्यारेलाल नैयर उनका सचिव, सुशीला नैयर प्यारेलाल की बहन जो डॉक्टर थी और उपवास की पूरी अवधि में गांधी जी की सेवा करने वाली थी, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने इस उपवास को जितना महत्व दिया, कलकत्ता के उपवास को भी नहीं मिला था। दूसरी तरफ अधिकांश व्यक्ति इस उपवास का कारण ठीक से न समझ पाए। कलकत्ता की तरह दिल्ली में हिंसा का कोई ऐसा जलजला नहीं आ गया था कि गांधी जी को एकाएक अनशन पर आमादा होना पड़े। दिल्ली में तनाव अवश्य था, मगर कहीं भी खून खराबा दोबारा शुरू नहीं हुआ था। उपवास तोड़ने की जो शर्तें महात्मा गांधी ने सामने रखी थीं, उन्हें देश की जनता ने पसंद नहीं किया। पाकिस्तान को 55 करोड़ की रकम बिना शर्त अविलंब दे दी जाए, महात्मा के इस आग्रह ने असंख्य व्यक्तियों को आक्रोश से भर दिया। लेकिन उपवास शुरू करके महात्मा गांधी ने अपने देशवासियों से अचानक पूछा था, तुम लोगों के लिए मेरी ज़िंदगी का अर्थ क्या है? अर्थ कुछ है भी या नहीं? क्या कहते हो, मैं ज़िंदा रहूं या नहीं? पूना, 13 जनवरी 1948। भारत की राजधानी से 700 मील के फासले पर लाल बटन दबाकर जिन दो व्यक्तियों ने हिंदू राष्ट्र अखबार की नई छपाई मशीन चालू की थी, उन्हीं दो व्यक्तियों की आंखें उस अखबार के टेलीप्रिंटर पर जैसे चिपकी रह गई थीं। टेलीप्रिंटर की छड़ें खटाखट जो संदेश टाइप कर रही थीं, उसने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की नियति अब निश्चित रूप से तय कर दी थी। उस त्वरित संदेश में महात्मा गांधी के उपवास एवं उसके उद्देश्यों को शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशन के लिए सारे देश के समाचार पत्रों तक पहुंचाया जा रहा था। नाथूराम गोडसे का चेहरा फक पड़ गया। ये तो राजनीतिक कालाबाजारी है, उसने सोचा। मुसलमान हत्यारों और बलात्कारियों को उनकी रकम बिना शर्त, बिना विलंब दिलवा देने के लिए बूढ़ा अपनी जान दांव पर लगा रहा है। विशुद्ध कालाबाजारी। गोडसे ने घूमकर आप्टे की ओर देखा। आप्टे का रंग भी उड़ा हुआ था। गोडसे बोला, हैदराबाद में गुरिल्ला छापों के संचालन या जिन्ना की हत्या से भी पहले अब हमें गांधी को ख़त्म करना होगा। अपनी सारी शक्तियों को, समस्त साधनों को हमें अब इसी एक उद्देश्य के पीछे झोंक देना है। उसी दिन हिंदू राष्ट्र के कार्यालय में 4 व्यक्तियों की जो छिपी बैठक हुई, उसकी टोह लेने के लिए सीआईडी का कोई गुप्तचर किसी खिड़की के पीछे दुबका हुआ नहीं था। 3 मास पहले अखबार की छपाई मशीन के उद्घाटन समारोह की टोह जिस गुप्तचर ने ली थी, उसे आदेश दिया गया था कि इन व्यक्तियों का पीछा फिलहाल छोड़ दो। यह आदेश विडंबनापूर्ण न कहा जाए तो क्या कहा जाए, क्योंकि उस बैठक में नाथूराम गोडसे के मुंह से जो शब्द निकले, वे किसी भी भारतीय गुप्तचर के लिए सर्वाधिक महत्व के हो सकते थे। गोडसे ने कहा, अब हमें कोई न कोई कार्रवाई करनी ही होगी। गांधी की कालाबाजारी हमें हर सूरत में रोकनी है। गांधी को ख़त्म करने के लिए अगर खुद हम ही को ख़त्म हो जाना पड़े तब भी क्या है। बैठक के शेष 3 व्यक्ति थे नारायण आप्टे, नाथूराम का साझेदार, और हिंदू राष्ट्र का कामुक व्यवस्थापक विष्णु करकरे, डेक्कन गेस्ट हाउस का मालिक मदन लाल पाहवा, पंजाबी शरणार्थी जिसका नाम सारे भारत में फैलने की भविष्यवाणी हुई थी। ये चारों व्यक्ति परस्पर सहमत होने के बाद हिंदू राष्ट्र के कार्यालय से निकले और सीधे उस व्यक्ति के घर की ओर बढ़े जो बम्बई पुलिस को झांसा देने के लिए हमेशा साधु के वेश में बाहर निकलता था और जो गैरकानूनी हथियारों के लेन देन का उस्ताद था। दिगंबर पगड़े ने उन चारों के सामने भांति भांति के हथियार उसी मुस्तैदी और तसल्ली के साथ फैला दिए
जैसे कोई जौहरी अपने सबसे कीमती, सबसे श्रेष्ठ हीरे मोतियों का प्रदर्शन करता है हथगोलों एवं अन्य विस्फोटक पदार्थों के उस अंबार में, लेकिन वह चीज़ मौजूद नहीं थी जिसकी उन चारों को सबसे ज़्यादा तलाश थी। छोटे आकार का स्वचालित पिस्तौल। नारायण आप्टे ने सबसे कहा कि अब हमें अगली मुलाकात बम्बई में करनी है, 14 जनवरी बुधवार को, जब अंधेरा घिर चुका हो, तब हिंदू महासभा के दादर स्थित कार्यालय में। इस फैसले के साथ वे रात के अंधेरे में छिपते हुए बिखर गए। जब तक शक्तियाँ साथ दें तब तक उपवास के दिनों में भी गांधी जी अपने दैनिक कार्यक्रमों में कोई अंतर नहीं आने देते थे। आज भी उन्होंने सूर्योदय से पहले उठकर गीता का पाठ किया। अनशन के दिनों का भोजन मनु ने उनके सामने रखा, कुनकुने पानी का गिलास और सोडा बाइकार्बोनेट। गांधी जी के सबसे छोटे लड़के देवदास ने एक भावभीना पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया था कि वह उपवास न करें, क्योंकि वह देश की जितनी सेवा जिंदा रहकर करेंगे उतनी मरकर नहीं। मनु को बुलाकर गांधी जी ने जवाब लिखवा दिया, मेरा अनशन केवल ईश्वर के आदेश पर समाप्त होगा। तुम्हें एवं सबको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर मुझे जीवित रखता है या नहीं, इसका बिल्कुल महत्व नहीं है। ईश्वर से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे शक्ति दे ताकि मैं जीवन के मोह में पड़कर अपने अनशन को समय से पहले ही तोड़ देने के लालच से बच सकूं। गांधी जी की शक्तियों की अत्यधिक चिंता उस नव युवती को थी जो डॉक्टर होने के कारण जानती थी कि कलकत्ता के उपवास और देश की चिंता ने महात्मा के बदन को भीतर ही भीतर कितना खोखला कर दिया है। उपवास के प्रथम 24 घंटों में गांधी जी का वजन 24 पाउंड घट गया था। वह घड़ी जल्दी ही आने वाली थी जब शरीर में चर्बी के सर्वथा अभाव के कारण महात्मा के प्रोटीन का दहन शुरू हो जाएगा, यदि इस दहन को शीघ्र न रोका गया तो। दोपहर से पहले मंत्रिमंडल के सदस्य नेहरू और पटेल की अगवानी में उस व्यक्ति के चारों ओर एकत्र हो गए जो एक बार फिर संपूर्ण भारत की आत्मा बन गया था। वे महात्मा की उस मांग पर परामर्श करने आए थे जिसके अनुसार पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए अविलंब और बिना शर्त दे दिए जाने थे। इस मांग ने अधिकांश मंत्रिमंडल को आघात पहुंचाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो नाराज भी हो गए थे। नेहरू और पटेल ने मिलकर सफाई देनी चाहिए कि वह रकम हमेशा के लिए थोड़े ही दबाई जा रही है, लेकिन अगर उसका भुगतान ऐन अभी कर दिया तो वह अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान उसका उपयोग निश्चित रूप से हथियार खरीदने में करेगा, जो निश्चित रूप से भारत के विरुद्ध उपयोग होंगे और इससे कश्मीर की समस्या और उलझती जाएगी। गांधी जी बोले कुछ नहीं, चुपचाप छत की ओर देखते रहे, सुनते रहे। आखिर जब सरदार पटेल ने अपना तर्क बार बार उनके सामने रखा तो वो बड़े कष्ट के साथ दरी पर से उठने लगे। शरीर को कोहनियों का सहारा देते हुए महात्मा ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा जिससे न जाने कितने संघर्षों में उन्हें पूर्ण सहयोग दिया था। तुम वह सरदार नहीं हो जिसे मैं इतने वर्षों से जानता हूँ। गांधी जी भारी स्वर में बुदबुदाए और वापस दरी पर निढाल हो गए। गांधी जी से अनशन तोड़ने का आग्रह करते हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के प्रतिनिधिमंडल बिड़ला हाउस में आते ही जा रहे थे। वह प्रतिक्रिया लेकिन अभी तक बिड़ला हाउस के निकट पहुंची ही नहीं थी, जिसे आम आदमी की प्रतिक्रिया कहा जा सकता। कनॉट प्लेस और चांदनी चौक जैसे इलाकों में जहां दिल्ली का आम आदमी खुली बहसें किया करता था, सादा पोशाक में घूम रहे अधिकारी उन्हीं बेबाक प्रतिक्रियाओं की टोह ले रहे थे। एक आघातजनक सच्चाई अधिकारियों के सामने उभर रही थी। जनता का सबसे बड़ा सवाल उस दिन यही नहीं था कि गांधी जी का जीवन कैसे बचाया जाए। जनता बढ़ बढ़कर पूछ रही थी, यह बूढ़ा आखिर कब तक हमें तंग करता रहेगा। उस शाम जब रात होने में विशेष देर नहीं थी, एक छोटे से जुलूस ने बिड़ला हाउस की ओर बढ़ना शुरू किया। उसमें अधिकांश हिंदू शरणार्थी चल रहे थे। अपने नारे को वे पूरे दम खम के साथ आकाश तक गुंजा रहे थे। उसी नारे को वे झंडों और इश्तहारों आदि पर भी लिख कर लाए थे, जिनका वे पूरी ढिठाई के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। उपवास की अशक्ति के कारण गांधी जी उस नारे का स्वागत करने के लिए बिड़ला हाउस के बाहर न आ सके।
रूखी दरी पर लेटे महात्मा ने अपने सचिव प्यारेलाल से पूछा, वे क्या कह रहे हैं? मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। उत्तर देने से पहले प्यारेलाल को गहरी सांस लेनी पड़ी। वे कह रहे थे, गांधी जी की जान जाने दो। बम्बई, 14 जनवरी 1948। 3 व्यक्ति जो बड़ी शिद्दत के साथ चाहते थे कि गांधी जी की जान चली जाए, बम्बई की उस पुरानी 2 मंजिला इमारत के गेट पर खड़े थे, जिसकी दीवार पर जड़ा संगमरमरी नाम पट्ट सबको सरेआम बताए दे रहा था कि वह भवन कैसे और किन संवादों का साक्षी बनता है। सावरकर सदन। वह उस व्यक्ति का निवास स्थान था जिसे महात्मा गांधी की एक एक बात से, एक एक उपलब्धि और एक एक गतिविधि से सख्त घृणा थी। महात्मा गांधी चाहे बिड़ला हाउस में रह रहे होते या किसी हरिजन बस्ती में, उनका निवास स्थान अनिवार्य रूप से अहिंसा की किरणें बिखेरता था। ठीक विपरीत, सावरकर सदन में अनिवार्य रूप से उग्र हिंसा की किरणें निरंतर बिखरती रहती। उन 3 व्यक्तियों में से एक ने अपने बगल में तबला रखा था। बम्बई पुलिस को झांसे में रखने के लिए इस बार दिगंबर बगड़े ने साधु के बजाय संगीतकार का रूप धारण किया था। दरबान ने उन तीनों को वीर सावरकर के स्वागत कक्ष में बिठाया। वीर सावरकर से मिलने के लिए उस दिन केवल वे 3 व्यक्ति ही नहीं आए थे। गोडसे, आप्टे और बगड़े से पहले वहाँ 2 व्यक्ति और आकर जा चुके थे। विष्णु करकरे ने मदनलाल पाहवा को वीर सावरकर के सामने पेश करते हुए कहा था कि यह पंजाबी हमारा अत्यंत साहसी कार्यकर्ता है। सावरकर ने मदनलाल को आशीर्वाद दिया था। सावरकर से मुलाकात पूरी हो चुकने पर बगड़े तो हिंदू महासभा के सामान्य कक्ष में रात बिताने चला गया और गोडसे को साथ लिए हुए आप्टे चला गया सी ग्रीन होटल में। होटल में कमरा बुक करने के साथ नारायण आप्टे ने एक खास जगह का दूरभाष नंबर मिलाया। जो व्यक्ति भारत का उस शताब्दी का सबसे बड़ा अपराध करने निकला था, वही व्यक्ति बॉम्बे पुलिस डिपार्टमेंट के केंद्रीय कार्यालय का नंबर मिलाएगा, यह कभी किसी के ज़हन में नहीं आ सकता था। ऑपरेटर की हेलो सुनाई पड़ने पर आप्टे ने एक्सटेंशन 305 की मांग की। अब लाइन के दूसरे छोर से जो उत्साहित आवाज़ आ रही थी, जो अपनी उस शाम को नारायण आप्टे की बिस्तर में गुजारने वाली थी। 15 जनवरी गुरुवार को सुबह जब डॉक्टर सुशीला नैयर ने गांधी जी के पेशाब की जांच की तो पाया कि उसमें एसीटोन और एसिटिक एसिड आना शुरू हो गया है। गांधी जी के शरीर के पास अपनी जीवन प्रक्रिया को टिकाए रखने के लिए चर्बी रूपी ईंधन अब शेष नहीं था। शरीर ने अपने आप को ही खाना शुरू कर दिया है प्रोटीन के दहन द्वारा। अनशन प्रारंभ होने के 48 घंटों के भीतर महात्मा गांधी ने डेंजर जोन में प्रवेश कर लिया था। उस नव युवती डॉक्टर के सामने जब संयुक्त राज्य अमेरिका जाकर यूनाइटेड नेशंस की फेलोशिप स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया था, तो उसने यह कहकर अस्वीकार कर दिया था कि मुझे तो यहाँ महात्मा गांधी की सेवा करनी है। डॉक्टर सुशीला नैयर ने पेशाब की जांच द्वारा एक और डरावनी बात का पता लगाया। पिछले 24 घंटों में गांधी जी ने 68 ऑन्स कुनकुना पानी और सोडा बाइकार्बोनेट पिया था। पेशाब के जरिए उन्होंने सिर्फ 28 ऑन्स पानी का त्याग किया। कलकत्ता के उपवास ने महात्मा के गुर्दों को इतना आहत कर दिया था कि अब वे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अनशन के तीसरे दिन भारत की राजधानी का मानस बदलना शुरू हुआ। लाल किले पर 10,000 लोग नेहरू का भाषण सुनने आए, जिन्होंने शांति की अपील करते हुए कहा, यदि महात्मा जी को खो दिया तो भारत अपनी आत्मा खो देगा। गवर्नमेंट हाउस में लुई माउंटबेटन ने उपवास कर रहे महात्मा की सहानुभूति में सभी स्वागतों और प्रीतिभोजों को रद्द कर दिया। दिल्ली की गलियों में इक्के दुक्के जुलूस दिखाई पड़ने लगे जो शांति की अपील कर रहे थे। कलकत्ता में तो इतने समय में कुछ का कुछ हो गया था। ज़बरदस्त जुलूस, ज़बरदस्त सभाएं, लेकिन दिल्ली इस बार इतनी क्रूर और ठंडी साबित हो रही थी कि मनु को डर लगा दिल्ली वाले कहीं फिर से यही नारा न लगाने लगें, गांधी जी की जान जाने दो। आश्चर्य यह कि सर्वाधिक सहानुभूति पाकिस्तान ने व्यक्त की। लाहौर से तार द्वारा गांधी जी को सूचित किया गया, यहाँ हर आदमी की ज़ुबान पर एक ही सवाल है, गांधी जी का जीवन कैसे बचाया जाए। पाकिस्तान की सारी मस्जिदों में गांधी की जीवन रक्षा के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। गुरुवार की दोपहर को भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि उसने पाकिस्तान के बकाया 55 करोड़ रुपए के भुगतान के आदेश दे दिए हैं। बम्बई, 15 जनवरी 1948।
55 करोड़ रुपए के उस भुगतान ने क्रांति मंदिर सावरकर सदन के निवासियों एवं मुलाकातियों के सीने में 55 करोड़ कीलें ठोंक दी थीं। तुरंत उस नकली साधु ने अपने तबले में से निकले विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करने के तरीके गोडसे और आप्टे को समझाने शुरू कर दिए। आज नकली साधु के तबले में से वह चीज़ भी निकल आई थी जिसकी गोडसे और आप्टे को सर्वाधिक प्रतीक्षा थी, पिस्तौल। उसका निर्माण घर में किया गया था। वह चीज़ देखने में ही इतनी फूहड़ लग रही थी कि आप्टे बुदबुदाया, गोली चलाते वक्त कहीं यह हमारे ही हाथ की धज्जियाँ न उड़ा दे। उनकी साजिश का अधिकतम आधार पिस्तौल पर था और उसी चीज़ को हासिल करना इतना मुश्किल पड़ रहा था कि सोच कर ही दिमाग घूम जाए। बारूद एकत्र करने में तो उन्होंने इस हद तक सफलता पा ली थी कि अगर चाहते तो किसी तिमंजिला भवन को भी उड़ा सकते थे, लेकिन अभी तक वह छोटा सा सरल हथियार उन्हें नहीं मिल पाया था जो उनकी सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक था। यहाँ तक कि रुपयों की प्राप्ति भी पिस्तौल की तुलना में कहीं आसान लग रही थी। नारायण आप्टे ने अपने उग्र हिंदू मित्रों के बीच केवल एक दिन दौरा लगाया और हजार हजार रुपयों के अनेक नोट उनकी जेब में आ गए, लेकिन पिस्तौल बगड़े को अब तक बताया नहीं गया था कि साजिश क्या है। बगड़े पर पूरा विश्वास न आप्टे करता था न गोडसे। अब सहसा आप्टे ने महसूस किया कि बगड़े को अपने साथ दिल्ली ले जाना अत्यंत आवश्यक है। विस्फोटक पदार्थों की तकनीकी जानकारी रखने वाला एकाध व्यक्ति तो साथ रहना ही चाहिए, न जाने कब कैसी ज़रूरत पड़ जाए। आप्टे बगड़े को बरामदे में ले गया और उसके गले में हाथ डालता हुआ बोला, हमारे साथ दिल्ली चलो। फिर आप्टे ने वह बात कही जिसके बिना बगड़े का लालची स्वभाव आश्वस्त नहीं हो सकता था। तुम्हारे आने जाने, रहने, खाने पीने का सारा खर्च हम उठाएंगे। बगड़े द्वारा जो भी और जैसे भी हथियार लाए गए थे उन्हें मदन लाल पाहवा के बिस्तरे में छिपा दिया गया था। पाहवा और विष्णु करकरे को उसी रात बम्बई के वीटी स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़ना था जो उन्हें 2 दिनों की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचा देगा। नाथूराम का छोटा भाई गोपाल गोडसे और दिगंबर बगड़े 48 घंटों बाद अलग अलग ट्रेनों से दिल्ली पहुंचेंगे। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे हवाई जहाज़ से आएंगे। दिल्ली में ये सब हिंदू महासभा भवन में एकत्र होंगे जो बिड़ला मंदिर से जुड़ा हुआ है। गांधी जी उन दिनों जिस बिड़ला हाउस में रहते हुए उपवास कर रहे थे उसी के स्वामी ने बिड़ला मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जिसके सानिध्य में गांधी जी के संभावित हत्यारे आकर मिलने वाले थे। गुरुवार की शाम बिड़ला हाउस के लॉन में सैकड़ों व्यक्तियों की भीड़ जमा थी, जिसने न जाने किस आधार पर आशा रखी थी कि प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी जी अवश्य सामने आएंगे। आशा फलीभूत न हुई। गांधी जी में आज इतनी भी शक्ति नहीं थी कि उठकर जनता के सामने आ सकते, और यदि आ भी जाते तो बिना सहारे के बैठ सकते। बिड़ला हाउस में अपनी दरी पर लेटे हुए उन्होंने श्रोताओं के नाम संदेश दिया जो माइक्रोफोन द्वारा जनता तक पहुंचाया गया। जिस आवाज़ ने देश के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन दिया था वह उस शाम इतनी धीमी थी कि माइक्रोफोन पर भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। अनेक श्रोताओं ने ऐसा महसूस किया जैसे महात्मा गांधी इस धरती पर हैं ही नहीं और उनकी वह परिचित आवाज़ तो सुदूर स्वर्ग से आ रही है, धीमी धीमी। प्रार्थना सभा के समापन पर लोग अपने प्रिय महात्मा के दर्शनों के लिए कतार बनाकर बिड़ला हाउस में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। शुक्रवार की सुबह डॉक्टर सुशीला नैयर ने महात्मा की शारीरिक दशा पर अपना जो बुलेटिन प्रकाशित किया वह स्तब्ध कर देने वाला था। स्नानागार में जाते समय गांधी जी एकाएक बेहोश होकर गिर पड़े थे। उन्हें होश में तो ले आया गया, लेकिन उनका वज़न नहीं घट रहा था। पिछले 48 घंटों से वह 107 पाउंड के ही थे, जो कि एक अस्वाभाविक और घातक स्थिति थी। यह इसका ठोस सबूत था कि गांधी जी प्रतिदिन जो पानी पी रहे हैं वह कमज़ोर गुर्दों के कारण ठीक से निष्कासित नहीं हो पा रहा है और शरीर में ही ठहर कर दूषण का कारण बन रहा है। इस दूषण ने उनके रक्तचाप और हृदय पर इतना कुप्रभाव डाला था कि मृत्यु अपना हमला करने के लिए कभी भी प्रकट हो सकती थी। किसी चमत्कारवश यदि मृत्यु को टाला भी जा सका तो भी महात्मा के शरीर को इस हद तक
अंदरूनी आघात पहुंच चुका था कि अनशन यदि तुरंत समाप्त करवाया जा सका तो भी कहीं ऐसा न हो कि महात्मा जी को अपना शेष सारा जीवन एक अपंग के रूप में बिताना पड़े। दरअसल डॉक्टर सुशीला नैयर के बुलेटिन में छिपी चेतावनी के बिना ही न जाने कैसे सारे देश ने आभास पा लिया था कि बापू का जीवन खतरे में है। शुक्रवार की सुबह से ही देश की राजधानी में अजब विद्युतमय चौकन्नेपन का आभास मिल रहा था। डॉक्टर के बुलेटिन ने उस चौकन्नेपन को और पैना कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो ने महात्मा गांधी की दशा का बुलेटिन घंटे घंटे भर में सीधे बिड़ला हाउस से ही प्रसारित करना शुरू कर दिया। भारतीय और विदेशी संवाददाताओं की भीड़ बिड़ला हाउस के गेट पर जमा हो गई, जो महात्मा की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए अपना जी कड़ा कर रही थी। भारत के हर शहर और नगर के हजारों मैदानों में जनता उमड़ पड़ी, जो भाईचारे, एकता और मानव प्रेम के नारे लगा रही थी। देखते देखते पूरे भारत में गांधी जीवन रक्षा समितियां खड़ी हो गईं। इन समितियों में प्रत्येक धर्म और विचारधारा के व्यक्ति शामिल हुए। उस दिन डाकघरों ने लाखों पत्रों के टिकटों पर जो मुहर लगाई, उसमें लिखा था, सांप्रदायिक शांति रखें, गांधी का जीवन बचाएं। जगह जगह आयोजित प्रार्थना सभाओं में हजारों की भीड़ ने महात्मा की रक्षा के लिए ईश्वर से अनुनय किया। उस शुक्रवार को भारत में एक भी ऐसी मस्जिद नहीं थी जहां गांधी के जीवन के लिए दुआएं न मांगी गई हों। बम्बई के अछूतों ने अत्यंत भावभीना तार भेजकर गांधी जी से आग्रह किया, आपके बिना हमारा कौन। लेकिन सर्वाधिक चमत्कार तो दिल्ली में देखा गया। वही दिल्ली जिसके लोग अभी तक अलग थलग खड़े तमाशा देख रहे थे। हर बाजार, हर मोहल्ले से लोग नारे लगाते निकल पड़े। गांधी जी की पीड़ा की सहानुभूति में सारी दुकानें बंद हो गईं। हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने जल्दी जल्दी शांति ब्रिगेडों की रचना की। तीनों कौमें बाहों में बाहों डालकर जुलूस बनाकर निकल पड़ी। ट्रकों में भर भर कर युवक युवतियां सारी दिल्ली में घूमे। वे तालियां बजा बजा कर नारे लगा रहे थे, बापू हमें जान से प्यारे हैं। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, विश्वविद्यालय बंद। सर्वाधिक द्रावक दृश्य तो तब सामने आया जब पंजाब के दंगों में बेवा हो चुकी स्त्रियों और लावारिस हो चुके बच्चों का एक मिला जुला जुलूस बिड़ला हाउस पहुंचा और जिद पर अड़ गया कि गांधी के साथ हम भी उपवास करेंगे। निस्संदेह भक्ति और भावुकता का वह विस्फोट अद्वितीय था, किंतु बिड़ला हाउस के भीतर खटिया पर पड़े उस बुढ़ऊ ने पसीजने का नाम न लिया। किसी ने आशा नहीं रखी थी कि देशवासियों को द्रवित करने के लिए गांधी जी के उपवास उतनी दीर्घ अवधि तक खिंच जाएंगे। लेकिन एक बार जब देशवासी द्रवित हो चुके थे तो गांधी जी उस अवसर को अधिक से अधिक उपयोगी बना लेना चाहते थे। इसीलिए वह स्वयं को मृत्यु के अधिकाधिक निकट ले जा रहे थे, ताकि अपने देशवासियों के दिलों में जिस गहरे एवं अर्थपूर्ण परिवर्तन के वह आकांक्षी थे, उसे संभव किया जा सके। चौथे दिन भी गांधी जी का वज़न 107 पाउंड ही रहा। उनके गुर्दों की शिथिलता बढ़ती जा रही थी। प्रतिदिन वह जो पानी पी रहे थे, उसके निष्कासन में उनके गुर्दे समर्थ नहीं थे। आज डॉक्टर सुशीला नैयर के साथ 3 और डॉक्टरों ने गांधी जी की जांच की। उनके पेशाब में एसिटिक एसिड का अधिक एक गंभीर समस्या बन चुका था। यहाँ तक कि उनकी सांसों में भी उसी एसिड की गंध आ रही थी। धड़कन बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, मगर उसकी स्पष्टता और नियमितता खत्म होती जा रही थी। चारों डॉक्टरों के सम्मिलित बुलेटिन ने कहा, वर्तमान स्थितियों के जारी रहने पर गांधी जी हद से हद 72 घंटे जिएंगे, लेकिन वास्तव में आगामी 24 घंटे बीतते बीतते उनका अवसान हो जाने के सभी लक्षण प्रकट हो चुके हैं। शनिवार के दिन उन डॉक्टरों का पहला बुलेटिन अत्यंत स्पष्टता के साथ भारतवासियों से कह रहा था, जनता को यह बता देना हमारा परम कर्तव्य है कि अब अंतिम सीमा आ चुकी है और इस अनशन के समापन में जो भी विलंब होगा वह अनर्थ की ओर ले जाएगा। पूना, 17 जनवरी 1948। पूना के रेलवे स्टेशन पर जब बॉम्बे एक्सप्रेस आकर खड़ी हुई तो भारी बदन की उस स्त्री के रोम सिहर गए। हताशा और उत्तेजना के साथ उसने सोचा, मैं
केवल मैं जानती हूँ कि मेरा पति दिल्ली क्यों जा रहा है। गोपाल गोडसे उस सुबह दिल्ली इसलिए जा रहा था कि महात्मा गांधी का सफाया किया जा सके। अपने बड़े भाई नाथूराम गोडसे को उसने जो वचन दिया था उसे पूरा करने में उसने सफलता पा ली थी। उसके बिस्तरे में 32 कैलिबर का एक पिस्टल छिपा हुआ था, जिसे उसने 200 रुपये में पुणे सैनिक डिपो में काम करते अपने एक साथी से खरीदा था। दुनिया में उसने केवल एक व्यक्ति को बताया था कि उस पिस्तौल का क्या उपयोग वह करने जा रहा है, अपनी पत्नी को, जो उतनी ही शिद्दत के साथ हिंदू राष्ट्रीयता में विश्वास करती थी जितना कि स्वयं उसका पति। गोपाल गोडसे की उस बात को सुनकर वह मन ही मन बोली, भगवान मेरे पति को सफलता देना और उसे ज़िंदा वापस ले आना। ट्रेन अब छूटने की तैयारी में थी। गोपाल गोडसे की पत्नी ने 4 वर्षीय प्यारी सी बच्ची असिलता को आगे बढ़ा दिया ताकि उसका पति उसे आलिंगन में ले सके, वह आलिंगन जो अंतिम भी सिद्ध हो सकता था। शरीर की दयनीय दशा के बावजूद शनिवार की सुबह भी गांधी जी की मानसिक क्षमताओं में कोई धुंधलापन नहीं आया था। अनशन के उस तीसरे चरण में वह प्रवेश कर चुके थे, जिसके बाद अगला चरण मृत्यु ही होता है। नोआखाली की अपनी प्रायश्चित यात्रा के दिनों उन्होंने बांग्ला भाषा का अध्ययन शुरू किया था। डॉक्टर सुशीला नैयर एवं अन्य डॉक्टरों को जब इस बात की चिंता हो रही थी कि महात्मा के शरीर में अब कितने घंटों का जीवन शेष रह गया है, तब वह महात्मा अपने पुराने लिफाफों के पीछे बांग्ला के नए नए शब्दों का अभ्यास कर रहा था। इस प्रिय कार्य को समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने सचिव प्यारेलाल नैयर को बुलाया। तमाम सहयोगियों और नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि जिन उद्देश्यों से उन्होंने उपवास किया है उनकी पूर्ति निश्चित रूप से हो चुकी है। अब वह परखना चाहते थे कि पूर्ति सचमुच हुई है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं महात्मा के जीवन पर तरस खाकर लोगों ने फिलहाल हामी भर दी हो। लेकिन ज्यों ही अनशन टूटे त्यों ही वही ढक के 3 पात। उन्होंने प्यारेलाल को वे 7 मुद्दे लिखवाना शुरू किया, जिनके स्वीकारे जाने के बाद ही वह अपना अनशन तोड़ने को तैयार होते। दिल्ली के एक राजनीतिक दल को इन मुद्दों पर अपने हस्ताक्षर देने होंगे। हिंदू महासभा जैसे राजनीतिक दुश्मन को भी इसमें अपवाद स्वरूप छोड़ा नहीं जाएगा। मुद्दों की तालिका लेकर प्यारेलाल नैयर झपटता हुआ निकल गया ताकि उसे उस शांति समिति के सामने रखा जा सके जिसके निर्माण ही गांधी जी की जीवन रक्षा के लिए किया गया था। महात्मा जी की दशा इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह बार बार अर्धबेहोशी के भंवर में फंस जाते। जवाहरलाल नेहरू से अब देखा न गया। कोने में जाकर वह फूट फूट कर रो पड़े। थोड़ी देर में लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन गांधी जी के दर्शनार्थ आए। लॉर्ड माउंटबेटन यह देखकर स्तब्ध रह गए कि इतना पीड़ित रहा, मृत्यु के इतना नज़दीक खड़ा वह व्यक्ति अभी तक एक विशेष प्रकार की आभा से आच्छादित है, और जब भी वह पूरे होश में आता है तो लोगों से हंसी मजाक तक कर लेता है। एडविना माउंटबेटन से बुढ़ऊ का दर्द देखा नहीं जा रहा था। कमरे से निकलते निकलते उनके आंसू फूट पड़े। उदास न हो, लुई माउंटबेटन ने अपनी पत्नी से कहा। वह दृश्य उदासी का नहीं, प्रेरणा का था। वह व्यक्ति ठीक वही कर रहा है जो कि वह करना चाहता है। उस नन्ही सी जान में बड़ी हिम्मत है, दिलेरी है। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। मदनलाल पाहवा और विष्णु करकरे दिल्ली पहुंच गए। बगड़े द्वारा उपलब्ध कराए गए हथगोलों, टाइम बमों और घर में बने उस पिस्तौल सहित दूसरा पिस्तौल लेकर गोपाल गोडसे निकल चुका था। आज शाम बगड़े भी अलग ट्रेन से रवाना हो जाएगा। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे भी एयर इंडिया के DC-3 हवाई जहाज़ द्वारा केवल 1 घंटे के भीतर यहाँ से रवाना हो जाएंगे सीधे दिल्ली। वह जुलूस जो झंडे लहराता और इश्तहार हिलाता हुआ बिड़ला हाउस की तरफ बढ़ रहा था, कम से कम 3 मील लंबा था। उसमें चल रहे कम से कम 1 लाख लोग पूरी हार्दिकता के साथ नारे लगा रहे थे, महात्मा गांधी जीते रहें। केवल 5 दिनों पहले उन्हीं सड़कों पर निकले एक जुलूस ने नारे लगाए थे, गांधी जी की जान जाने दो। किंतु उनकी तुलना में आज के नारे 10 गुना जोरदार थे। जुलूस बिड़ला हाउस में घुस पड़ा। घास कुचली गई, फूलों के पौधे कुचले गए। जुलूस समा नहीं रहा था। लोगों के कंठ में उनके नारे भी समा नहीं रहे थे। महात्मा गांधी जीते रहें,
अमर रहें, जुग जुग जिएं। पंडित नेहरू माइक पर आए। यह केवल हमारे देश की धरती है जहाँ गांधी जी जैसी महान आत्माएं पैदा हो सकती हैं। गांधी जी को बचाने के लिए हम चाहे जितना बड़ा त्याग करना पड़े वह करें, वह त्याग उनकी महानता के सामने तुच्छ ही रहेगा। वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो हमें झूठी आशाओं से बचाए रखकर सच्चाई और आदर्श की सही मंजिल तक ले जा सकते हैं। इन शब्दों के स्वागत में उस खामोश भीड़ में खड़ा एक शरणार्थी अचानक जोरों से चिल्लाता हुआ विरोध कर उठा। विरोध का वह चित्कार मदनलाल पाहवा के होठों से फूटा था। एक अजब विद्रूप भरे कौतूहल के साथ विष्णु करकरे और मदनलाल पाहवा उस जुलूस में शामिल होकर बिड़ला हाउस तक आए थे। जिस व्यक्ति को वे कत्ल करना चाहते थे, उसी के अमर रहने के नारों के बीच डूबकर वे मन ही मन हंसते रहे थे। पंडित नेहरू के उन शब्दों से मदनलाल एकाएक आपे से बाहर हो गया। अपनी घोर मूर्खता का परिचय देते हुए उसने गला फाड़कर नेहरू का विरोध कर डाला। अगले ही क्षण मदनलाल को 2 पुलिस वालों ने हिरासत में ले लिया था। उसे जब घसीटकर बाहर ले जाया जा रहा था तो विष्णु करकरे अविश्वास से देखता रह गया। बिड़ला हाउस की सुरक्षित दीवारों के बीच लेटा वह बूढ़ा अपने अनशन के मारे मर जाए, इसकी संभावना प्रायः नहीं थी। पूना जितनी दूर की जगह से वे लोग इसीलिए आए हैं कि बूढ़ा जब जिंदा बच जाए तो उसे जान से मार दिया जाए। लेकिन यह मदनलाल का बच्चा इस समय से पहले ही चिहुक पड़ा। अगर इसने पुलिस के सामने उगल दिया तो उन सबको गांधी जी की हत्या की साजिश करने के आरोप में पकड़कर जेल की कोठरियों में झोंक दिया जाएगा। करकरे का यह भय आधारहीन साबित हुआ। कुछ मिनटों बाद जब भीड़ छंट रही थी, मदनलाल को छोड़ दिया गया। दिल्ली के असंतुष्ट शरणार्थी इतने ज़्यादा घूम रहे थे कि मदनलाल जैसे लोग कोई अजूबा नहीं थे। पुलिस ने मदनलाल से कोई पूछताछ नहीं की थी, यहाँ तक कि उसका नाम तक नहीं पूछा था। शाम जब गहराने लगी, प्यारेलाल नैयर ने तूफान की तरह बिड़ला हाउस में प्रवेश किया। 7 मुद्दों के कागज़ पर वह दिल्ली के राजनीतिक दलों के हस्ताक्षर ले आया था। वे सब पारस्परिक शांति, सहयोग और स्नेह के लिए प्रस्तुत थे। गांधी जी ने पूछा, क्या सभी दलों ने हस्ताक्षर कर दिए? जरा झिझकने के बाद प्यारेलाल ने बताया कि अभी 2 हस्ताक्षर रह जाते हैं, हिंदू महासभा और आरएसएस। वे कल हस्ताक्षर करेंगे। प्यारेलाल बोला, सबने गारंटी दी है कि वे हस्ताक्षर ज़रूर कर देंगे। आप अपना अनशन आज तोड़ सकते हैं, कुछ तो ग्रहण करिए ही, ताकि आपको कल सुबह तक सहारा मिल सके। गांधी जी का जीवन इतने कच्चे धागे से लटका हुआ था कि आगामी दिन तक वह धागा टूटेगा नहीं, ऐसा निश्चयपूर्वक कोई नहीं कह सकता था। इसके बावजूद महात्मा गांधी ने इनकार में सिर हिला दिया। एक एक शब्द अत्यंत कठिनाई से बोलते हुए उन्होंने अपने सचिव से कहा, नहीं, मुझे हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है। मैं तब तक उपवास नहीं छोड़ूंगा जब तक सबसे कठोर दिल वाले भी पसीज न जाएं। 18 जनवरी रविवार सुबह 11 बजे का समय। कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फ़ोन बज उठा। वह संदेश बिड़ला हाउस से आया था, जिसके अनुसार गांधी जी की दशा अचानक और बिगड़नी शुरू हो गई थी। 7 मुद्दों पर शेष नेताओं के हस्ताक्षर लेकर गांधी जी के बिस्तर तक यदि तुरंत न पहुंचाए गए तो अब सचमुच देर हो जाएगी। फिलहाल 1 घंटे से गांधी जी लगभग बेहोश की तरह पड़े हुए थे। जिन नेताओं के हस्ताक्षर रह गए थे वे उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यालय में मौजूद थे। डॉक्टर प्रसाद ने कुछ प्रमुख नेताओं को तो अपने साथ गाड़ी में बिठाया और शेष से कहा, आप पीछे पीछे आइए। सब नेता तूफानी गति से बिड़ला हाउस पहुँचे। गांधी जी अपनी दरी पर बेहोश पड़े थे। अनुयायियों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था, जैसे किसी मर रहे मरीज को उसकी नर्सें घेर कर खड़ी हो। प्यारेलाल ने गांधी जी को पुकारा, फिर उनके मस्तक को धीरे धीरे सहलाना शुरू किया ताकि वह होश में आए। गांधी जी को कुछ पता न चले। किसी ने गीला तौलिया लाकर उनके शरीर पर रखा। उसकी ठंडक से गांधी जी कसमसाए। फिर उन्होंने आंखें खोल दी। आसपास खड़े उन तमाम लोगों को देखकर उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान उभरी। उन्होंने वह चमत्कार संभव कर दिखाया जो केवल उन्हीं के बूते की बात थी। उनके बिस्तर के चारों ओर जो व्यक्ति खड़े थे उनके बीच सदियों पुराने तीव्र मतभेद थे। परंपरा और खून में बसे उन मतभेदों के बावजूद केवल गांधी जी के कारण वे 7 मुद्दों पर सामूहिक हस्ताक्षर करने को तैयार थे। मृत्यु का आह्वान करती हुई चारपाई
पर पड़ी उस आकृति के बगल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने गांधी जी से कहा, अब उनके 7 मुद्दों पर सभी नेताओं के हस्ताक्षर हो गए हैं। गांधी जी ने इशारा किया, वह बोलना चाहते हैं। मनु ने उनके होठों पर अपना कान रखा। महात्मा के हर शब्द को उसने एक नोटबुक में लिखा। फिर वह चिट प्यारेलाल को दी ताकि वह सबको पढ़कर सुनाए। आपने मुझे जो मैंने मांगा सो दिया, लेकिन अब भी मैं उपवास तोड़ना नहीं चाहता। हम सब ने मिलकर दिल्ली में जो संभव कर दिखाया है, क्या उसी को पूरे देश में संभव नहीं किया जा सकता? यदि हम दिल्ली में तो शांति रखने की चिंता करें, लेकिन दूसरी जगहों में हिंसा की आग जलती रहने दें, तो दिल्ली की शांति का अर्थ क्या होगा? यदि आप सारे देश में शांति रखने का वचन नहीं देते, तो अनशन तोड़ देना मेरी भूल होगी। उतनी मरणासन्न दशा में भी उस चालाक महात्मा को मालूम था कि यही है वह क्षण जब सब सामने खड़े हैं और इनसे अभी मैं जो चाहूँ मांगूँ सो मनवा सकता हूँ। एक एक कर हर नेता ने गांधी जी के सामने आकर हाथ जोड़कर घुटने टेक दिए और वचन दिया कि दिल्ली जैसी शांति ही वे पूरे देश में कायम रखेंगे। अशांति और दंगों को भड़काने वाली कोई कार्रवाई किसी भी क्षेत्र में नहीं करेंगे। गांधी जी ने मनु को फिर इशारे से नज़दीक बुलवाया। मैं अनशन तोड़ने को तैयार हूँ, जो ईश्वर की इच्छा है वह पूरी होनी चाहिए। गांधी जी एक एक शब्द को रुक रुक कर बोल पा रहे थे। मनु उन्हें कागज़ पर लिखती जा रही थी। जब उसने सभी व्यक्तियों को वे शब्द सुनाए तो वह मारे खुशी के किलकारियाँ भर रही थी। लोगों के होठों से भी आनंद ध्वनि फूट पड़ी। माहौल ऐसा ही था जैसे किसी चुनाव में अभी अभी परिणाम घोषित हुआ हो, उम्मीदवार जीत गया हो। गांधी जी ने सबको आमंत्रण दिया कि आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। समवेत स्वर में सबने कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, बाइबल आदि धर्म ग्रंथों के अंशों को प्रार्थना की तरह गाना शुरू किया। उस दौरान गांधी जी आंखें मूंद कर लेटे रहे। उनके कमज़ोर नन्हे से पोपले चेहरे पर शुद्धतम आनंद चमक रहा था। प्रत्येक प्रार्थना के शब्दों के साथ उनके होंठ हिल रहे थे। संवाददाताओं और फोटोग्राफरों की भीड़ अंदर आ चुकी थी। उस भीड़ को काटती हुई मनु गई और तुरंत लौटी। संतरे के रस का गिलास लेकर उसमें उसने ग्लूकोज भी मिलाया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर जब उस गिलास को थामा तो भावावेश में दोनों के हाथ झुरझुरा रहे थे। गिलास उन्होंने महात्मा गांधी के होंठ पर लगाया। महात्मा गांधी ने ज्यों ही पहला घूंट लिया, फ्लैश बल्बों की सफ़ेद रोशनी पूरे कमरे में फट पड़ी। दोपहर के ठीक 12:45 हुए थे। गांधी जी ने 78 साल की उम्र में 121 घंटे और 30 मिनट तक कुनकुने जल और सोडा बाइकार्बोनेट के आधार पर जीवित रहकर पोषण का पहला घूंट प्राप्त किया था। तालियों की जो गड़गड़ाहट बिड़ला हाउस में हुई, थोड़ी देर में वही गड़गड़ाहट पूरे भारत देश में होने लगी और पाकिस्तान में भी। गांधी जी में जब इतनी शक्ति आई कि कुछ बोल सकें तो मानवता के उस अजब पुजारी ने कहा, मुझ पर आप सबने जो दया दिखाई है उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। कभी न सोचिएगा कि दिल्ली एवं अन्य स्थानों के बीच कोई अंतर है। सब जगह मानव ही बसते हैं। मैं भारत और पाकिस्तान में एक जैसी शांति की कामना करता हूँ। अगर हम याद रखें कि मनुष्य का जीवन सब जगह एक जैसा है, तो ऐसा कोई कारण हमें नज़र नहीं आएगा कि जिससे हम एक दूसरे को दुश्मन मानकर चलें। जैसा हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, वैसा ही सम्मान दूसरों के धर्म का क्यों न करें, क्योंकि धर्म तो सब एक जैसे ही हैं। सभी धर्म मनुष्य को सच्चाई की ओर ले जाना चाहते हैं। सच्चाई ही रहती है, चाहे उसे संस्कृत में लिखा जाए या उर्दू में या पर्शियन में या अंग्रेजी में या किसी भी अन्य भाषा में। 3 घंटे बाद जब दिल्ली उनके उपवास समापन का उत्सव मनाने में मगन थी, गांधी जी ने अपनी पहली दावत ग्रहण की थी। बकरी का दूध 8 औंस, संतरे 4। इससे निबटते ही वह अपने चरखे के सामने आ बैठे। उन्होंने न डॉक्टरों की मानी न साथियों का आग्रह। प्रकंपित उंगलियों से उन्होंने चरखे को गतिमान किया। उनके होठों से वह बुदबुदाहट फूटी जिसे संसार की दुखी मानवता ने अमर वाणी के रूप में ग्रहण किया। जब मैं भोजन लेने ही लगा हूँ तो परिश्रम क्यों न करूँ, क्योंकि जो रोटी बिना परिश्रम के खाई जाती है उसमें और चुराई हुई रोटी में कोई अंतर नहीं। तो यह था आधी रात को आज़ादी अर्थात फ्रीडम एट मिडनाइट का 19वां भाग। आशा है आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि हाँ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे भी इससे प्रोत्साहन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।